तो दोस्तों एक बार फिर से मैं सतीश तिवारी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सांध्यकालीन सभा में सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। जैसा कि विगत 4-5 दिनों से कार्यक्रम जो चल रहा है, सुबह चलता है, शाम को उसको रिपीट में करता हूं, तो उसी श्रृंखला में मैं शुरुआत करने जा रहा हूं द गोल्डन रूल्स ऑफ एमएलएम। एमएलएम के वो 50 गोल्डन रूल जिनको अपना के हम अपने पर्सनैलिटी को, अपने व्यवसाय को, दोनों को उन्नत कर सकते हैं। तो पीछे 40 रूल्स बता दिए गए हैं, आज हम शुरू करेंगे 41वें रूल से। तो क्या हमारे सभी मित्र अपनी लेखन सामग्री के साथ उपस्थित हैं? जरा मुझे हाथ उठा के बताएंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों देर ना करते हुए अगर हमारे साथ में राउत सर जुड़ जाएंगे तो फिर उनसे भी हम सीएनटी लेंगे और आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं हम 41वें पॉइंट से, नंबर 41। सभी लोग लिखेंगे। MLM success is about presentation that impacts people first. MLM success is about presentation that impacts people first. अर्थात जो प्रोस्पेक्ट है उसकी लाइफ को वैल्यूएबल दिखाना है अपने प्रोग्राम के प्रति, यानी कि ये प्रोग्राम उसके लिए कितनी वैल्यू रखता है, ये पहले करना है, उसके बाद प्लान दिखाना है प्रोस्पेक्ट को। जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, सुबह सुना गया था, जो मैं बोलूंगा फिर याद आ जाएगा आप लोगों को। तो नंबर 42 पे चले हम। यस और नो? सर किस चीज की वैल्यू दिखानी है, एक बार फिर बोली। जी मैडम, बिल्कुल। जी सर। ये जो कार्यक्रम आप लेके आए हैं ये उसके लिए कितना वैल्यूएबल है, ये चीज उसको ज्ञात होना चाहिए। अर्थात इसको मैं डिस्क्राइब कर ही देता हूं। यहां जो भी चीजें मिल रही हैं उसके जीवन का हिस्सा है, अर्थात पैसा, गाड़ी, बंगला, विदेश यात्रा और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य, सोशल, उसका जो उत्थान है, सामाजिक उत्थान, ये सारी चीजें यहां मिल रही हैं। तो उसके लिए क्या वैल्यूएबल है? हो सकता है स्वास्थ्य उसके लिए वैल्यूएबल हो सकता है पैसा उसके लिए वैल्यूएबल हो सकता है गाड़ी उसके लिए वैल्यूएबल हो। तो वो चीज उससे अवगत कराना है उसे। वो मैंने पीछे बताया था कि उससे बातचीत करना, सबसे पहले व्यक्ति को एकदम अपने हाथों में लेना है, उसको एकदम फ्री करना है। वो आपके साथ बैठे तो उसे लगे ना कि भारी है, ये व्यक्ति मेरे लिए भारी है। कई बार होता क्या है, हम प्लान दिखाने जाते हैं तो खुद ही भारी रहते हैं, तो प्लान भी हम भारी मन से ही दिखाते हैं। हमें केवल ये रहता है कि हम जाएं, फटाफट इसको प्लान दिखाएं, इसको ज्वाइन कराएं, ये हमारी टीम में आ जाए, काम करे। लेकिन दरअसल ये तरीका एकदम गलत है। सबसे पहले हम उसके अपने बनेंगे, उसको ये एहसास हो जाए कि ये व्यक्ति जो आया है ये तो मेरा है, ये जो बात कर रहा है सब मेरे हित की कर रहा है और सत्य कह रहा है, ये सारी चीजें हमारी जरूरत की हैं। ओके, नंबर 42। MLM success is not about your success. Very useful point. केवल इतना भी लिख सकते हैं, नॉट अबाउट योर सक्सेस।
MLM मार्केटिंग में जो लोग स्वार्थी होते हैं, जो सोचते हैं सिर्फ मैं कमाऊं, दरअसल ऐसा होता नहीं है। जो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाता है वो उसके दिमाग से ये चीज निकल जाती है। और यहाँ जितने लोग हैं रेगुलर आते हैं, उनके दिमाग से ये चीज निकल चुकी होगी कि MLM मार्केटिंग अपने लिए नहीं की जाती। अपने लिए तो हो जाती है, बाय डिफॉल्ट हो जाती है, अगर हमें सेवा भाव सिखाती है। अगर नहीं, ये हमें सेवा भाव सिखाती है। हम दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करने लगते हैं। अपनी डाउनलाइन को अगर हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम तो स्वयं ही आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मेरा डाउनलाइन 1 लाख कमा रहा है तो डेफिनेटली 1.25 लाख तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा। अगर वो 2 लाख कमा रहा है तो मैं 3 लाख कमाऊंगा ही कमाऊंगा। ये तो बाय डिफॉल्ट है। इसलिए MLM सक्सेस इज नॉट अबाउट योर सक्सेस। अर्थ क्लियर हो गया आप लोगों को? किसी का कोई छूट रहा है तो मैं और इसको आसान करूंगा। मल्टी लेवल मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सभी एक ही चीज है। इसकी सक्सेस अपने लिए भूल के हम निस्वार्थ भाव से अपनी डाउनलाइन की सेवा करें, उनकी उन्नति के बारे में सोचें, हमारी उन्नति स्वयं होती है। नेक्स्ट पे चलें। नंबर 43, नेटवर्क मार्केटिंग जो है कंटेन्स द वोल्टेज पावर ऑफ होप एंड ड्रीम्स। आशाओं और सपनों का बिजनेस है ये। That is your power outlet to plug the prospect or downline into MLM success electricity. पॉइंट जो लिखना है केवल इतना लिखना है कि MLM मार्केटिंग जो है कंटेन्स द वोल्टेज पावर ऑफ होप और ड्रीम। आशाओं और सपनों का व्यवसाय। हिंदी में इसको ये कर सकते हैं, आशाओं और सपनों से जुड़ा हुआ व्यवसाय, जहां हमारी आशाएं, हमारे सपने पूरे होते हैं। दैट इज योर आउटलेट ऑफ प्लग द प्रोस्पेक्ट और डाउनलाइन इनटू MLM सक्सेस इलेक्ट्रिसिटी। डाउनलाइन के ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना। सभी के ड्रीम्स होते हैं, हम भी किसी की डाउनलाइन है, हमारा भी कोई डाउनलाइन है। उनके सपने जो हैं उनको रियलिटी में बदलना। कंसिस्टेंसी रिमाइंड कराना उसे, मतलब कंसिस्टेंसी, जिस तरह कंसिस्टेंसी हम लोग शॉपिंग करते हैं उसी तरह से कंसिस्टेंसी उसको याद दिलाते रहना। उसे ये याद रहे कि वो क्यों कार्य कर रहा है। यहां पे होता क्या है, अभी मैंने भी एक गलती की है आसपास ही। कुछ ऐसे दोस्तों को जोड़ा और उनसे बात करना बंद कर दिया दूर होने के नाते। एक बार फोन नहीं लगा, एंगेज आ रहा था, चलो। वो बहुत कारगर था मेरे लिए, लेकिन मैंने उससे बातचीत नहीं की। उसके होप को, उसके विश्वास को, उसकी आशाओं पर पानी फिर गया मेरे सिर्फ बातचीत ना करने से। लेकिन फिर शुरू किया है आज से मैंने, क्योंकि सौम्या सर का प्रोग्राम देखा, और मैं केवल प्रोग्राम देखता नहीं हूं, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करता हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को उतारा है, फिल्मों से, पुस्तकों से। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, आनंद फिल्म मेरी बेहतरीन फिल्मों में से, फेवरेट फिल्मों में से एक है, सबसे टॉप में है।
और आनंद का किरदार जो आनंद है यानी राजेश खन्ना, उसको मैंने अपने जीवन में बड़े बेहतरीन तरीके से उतारा है। वो व्यक्तित्व में दिखाई देता है। मैं प्रयास करता हूं कि उसी की तरह से खुशहाल रहूं। जिंदगी क्षणभंगुर है, कब खत्म हो जाएगी पता नहीं है। घर से बाहर निकलते हैं, कुछ पता नहीं है जीवन का, तो क्या करना है? हमेशा प्रसन्न रहना है, हमेशा खुश रहना है, हर पल को खुशी के साथ जीना है, एक एक पल को एक एक युग के समान जीना है। इस चीज को मैंने अपने जीवन में उतारा है, और शायद यही कारण है कि मैंने बहुत सारे ऊंच नीच देखे अपनी जिंदगी में, उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हतोत्साहित नहीं हुआ और कभी निराश नहीं हुआ। एक वही प्रेरणा स्रोत मेरा रहा आनंद। काल्पनिक चरित्र है, सिनेमा में उतारा गया है, लेकिन वो मैंने उसको जीवन में उतारा। तो यही हो जो 43 नंबर पॉइंट है कि अपने डाउनलाइन को, उसके ड्रीम को रियलिटी में परिवर्तित करना है। अभी मैंने पीछे भी कहा था कि हर एक पॉइंट एक एक लेसन के बराबर है। पहले जब मैं 20 साल पहले, 15 साल, 16 साल पहले एमएलएम मार्केटिंग में आया था, तो केवल एक चैप्टर पढ़ा करते थे हम लोग। बाल मुझ सर को याद होगा सर, केवल एक चैप्टर पढ़ते थे जिसमें फ्रेंड की लिस्ट बनाना है, फॉलो अप करना है, ये सारी चीजें होती थी। बाकी चीजें समझ में भी नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, व्यक्तिगत विकास के बारे में ये सारी चीजें पढ़ने लगे, तो लगा ये सब्जेक्ट जो है मेरे ख्याल से विश्व के सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है। और वहां से सीखने को मौका मिला, आज तक सीख ही रहे हैं। कोई एक साल में व्यवसाय को नहीं सीख जाता। हाँ, उसे प्लान याद हो जाएगा, प्लान दे सकता है, लेकिन प्लान कैसे देना है, व्यवहारिक कैसे बनना है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम किस तरह के होने चाहिए, हमारा डाउनलाइन कैसा होना चाहिए, उसका निर्माण किस तरह से करना है, ये सारी चीज सीखने में वक्त लगता है। और हम सीख रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं और सीख जाएंगे। आपका व्यवसाय स्लो है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीखिए, जितना अधिक सीखेंगे उतना अधिक बेहतरीन प्लान दे पाएंगे, उतने अधिक लीडर अच्छे बनेंगे। और जो जितना अच्छा लीडर होता है उतना अच्छा पैसा कमाता है, उसकी डाउनलाइन उतनी अच्छी होती है। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा, लेकिन शिक्षा तो लेनी पड़ती है। शिक्षा लेने के लिए हमें प्रोग्राम में आना पड़ता है। सबसे बड़ा त्याग यही है कि अपना 1 घंटे यहां देना है, 1 घंटे यहां देना है। मैं भी कभी सोचता नहीं था कि इस तरह से मैं प्लान दूंगा आप लोगों को, लेकिन डे बाय डे मैं सीखता रहा, सीख रहा हूं। और आप लोग देखेंगे आने वाले अगले सालों में, ये मैं वादा करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से मैं प्लान करूंगा, आप लोगों को फक्र होगा। तो मैं 43 नंबर पॉइंट बोल रहा था कि डाउनलाइन के ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना है, उसके लिए कार्य करना है। वो कैसे होगा? निरंतर कंसिस्टेंसी, उससे जुड़े रहना है। ये नहीं कि 10 लोगों की टीम हो गई तो हम लीडर हो गए और अब तो हम लीडर हैं, उसको सिखा दिया ना प्लान देना। नहीं, उसको केवल प्लान देना नहीं सिखाना है, उसको जीवन जीना सिखाना है। उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक एक व्यक्ति 1-1 करोड़ का हो सकता है, इसलिए उसको पूरा ज्ञान देना है और खुद भी ज्ञान अर्जित करना है। नंबर 44 चलते हैं। MLM सक्सेस इज नॉट अबाउट जस्ट फॉलोइंग अप। वो कहते हैं ना, फॉलो अप करने का ही बिजनेस नहीं है, बट रिकनेक्टिंग द ड्रीम्स। सपनों को याद कराते रहें। इसका तात्पर्य हिंदी में ये हो गया कि अपने डाउनलाइन को और अपने आप को और अपने अपलाइन को, तीनों चीजों को याद रखिएगा। अपने डाउनलाइन को उनके सपने, अपने आप को अपने सपने, और अपने अपलाइन को भी अपने सपनों की याद दिलाना है। अब ये कनेक्ट कैसे होते हैं? आपको अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी है, और वो मेहनत 2 जगह से होकर गुजरती है। ऊपर वाले से लेना है और नीचे वाले को देना है, और बीच में कमाना है। ऊपर से सीखो, नीचे वाले को भेज दो, सिखाओ, और बीच में पैसा कमाओ। क्या खूब नगद सौदा है
इस हाथ ले और इस हाथ दे। छोटा से समझा दिया मैंने। 45, नंबर 45, लाइव इवेंट्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोस्पेक्ट। लाइव इवेंट्स, ये भी एक लाइव इवेंट्स ही है। अपने प्रोस्पेक्ट को लाइव इवेंट्स में रखिए, ट्रेनिंग के साथ में, मीटिंग के साथ में। नो बॉडी कैन बी सक्सेस बिना एक्शन और नॉन एक्शन के बिना, अर्थात बिना ट्रेनिंग, बिना सेमिनार, बिना मीटिंग, बिना कोई एजुकेशन लिए सक्सेस नहीं होगा। ये चीजें हमें अपनी डाउनलाइन के लिए प्रोवाइड करानी है। प्रोवाइड कराने का मतलब ये नहीं कि उन्हें ला के देना है तुम पढ़ो, अपनी तरफ से कुछ नहीं, उन्हें रास्ता ही बताना है। उन्हें रास्ता बताना है कि यहां से आपको ये चीज सीखने को मिलेगी। कहीं ट्रेनिंग हो रही है, कहीं सेमिनार हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है जूम पे, उसको अटैच करना है। जैसे बसंती मैडम हमारे को, बालमुकुंद सर हमारे को भेज देते हैं कि आज ये ट्रेनिंग है, इस लिंक पे आइए, जुड़िए। उसके साथ भी कई बार फोन भी किया जाता है। बालमुकुंद सर अक्सर फोन करते हैं। बसंती मैडम की बड़ी टीम है, वो नहीं कर पाती हैं, लेकिन हमें यही करना है। प्रयास ये रहे कि लोगों से जुड़े रहें, उनको ट्रेनिंग में, मीटिंग में लाएंगे, तभी वो सीख पाएंगे। LML success is about live events for the distributor and prospect. Okay, number 46. MLM success is not about closing, it is about opening. बहुत अच्छा सेंटेंस है। ये लिख लिया हो तो मैं आगे बता। देखिए, हम कहते हैं ना क्लोजिंग करके आ रहे हैं, दरअसल किसी को ज्वाइन करा देना वो क्लोजिंग नहीं है, वो ओपनिंग है। कई बार आप फिल्म देखते होंगे, उस फिल्म में दी एंड नहीं लिखा होता। किसी ने ऐसी फिल्म देखी है बिना दी एंड वाली? कोई भी हाथ खड़ा करे या अपना माइक खोल के बोले कि बिना दी एंड वाली फिल्म कोई देखी है? सर बाहुबली 2, बाहुबली 1, क्या फिर लिखा था उसके बाद उसमें? बाहुबली क्या लिखा था उसमें? कंटिन्यूड। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू कुसुम। और पुरानी फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में लिखा होता है द बिगनिंग, यहां से जीवन की शुरुआत। तो जब व्यक्ति को हमने क्लोज किया, वहां से उसकी बिगनिंग है, वहां से शुरुआत है। ओपन देयर माइंड, उसका दिमाग खोलें। कहां से खुलेगा? इन्हीं मीटिंग, सेमिनार्स, आपके प्रोग्राम से। उनके हृदय को खोलें और उन्हें परमानेंट होप दें। जब दिमाग और दिल खुलता है तभी परमानेंट होप मिलता है। होता क्या है, आदमी सोचता है दिमाग से, लेकिन उसके दिल में जो बात उतरती है वही कर पाता है। दिल में उतरने का मतलब क्या होता है? दिल में जब उतर जाती है तो वो याद रहता है। दिमाग कितना भी लड़ा ले आदमी, कितना भी दिमाग लगा ले, जब तक उसके दिल, वो कहते नहीं यार तेरे दिल में बात नहीं उतरती, तेरे दिमाग में तो उतर जाती है, तेरे दिल में बात नहीं उतरती। और जो बात दिल में उतर जाएगी वही सक्सेस होती है। तो उसके दिमाग से होते हुए दिल में जाना है उस व्यक्ति के। और उसको कैसे होता है ये बता देता हूं मैं। आसान चीज है। किसी व्यक्ति को अपना ही भाषण नहीं देते रहना चाहिए, उसका सुनना भी चाहिए। अगर हम किसी से मिलते हैं, पहले उसे खूब सुनो, और उसके कोई चीज बता रहा है, मैंने अभी पीछे कुछ दिन पहले बताया था कि अगर वो कह रहा है, उससे आपने एक प्रश्न किया कि यार आपने ग्रेजुएशन दिल्ली से की है? वो कहेगा हाँ दिल्ली से की है। कौन से कॉलेज से? रामजस कॉलेज से। अच्छा, रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस में जो है ना? हाँ हाँ, उसी से की है। ओ यार बहुत अच्छी जगह, मैं भी उधर जाता रहा हूँ, उस कॉलेज में मेरा दोस्त पढ़ता था हमारे टाइम का। तो कहेगा अच्छा, कौन से स्ट्रीम में? तो इस तरह से बात बढ़ाएं, उसको बात ये लगे कि उसकी बातों में मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ।
ऐसा नहीं कि जब बात कर रहे हैं तो सर खुजा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। ये आदमी के व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है कि ये जल्दबाजी में है। जल्दबाजी अपने जीवन से निकाल दीजिए। जब हम जल्दबाजी निकाल देंगे, किसी को सुनने के लिए अलग रखेंगे, आप एक व्यक्ति को जोड़ लेंगे, वो 10 के बराबर होगा। आप 10 को प्लान दीजिए, 10 के 10 नहीं जुड़ेंगे अगर आपने प्लान सही नहीं से नहीं दिया। अगर जुड़ भी गए तो काम नहीं करेंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उन्हें सही संदेश नहीं दिया, उससे दिल से जुड़े नहीं है। एक ही व्यक्ति को जोड़ो, लेकिन दिल से जोड़ो, उसके दिमाग से होते हुए दिल में पहुंचना है, और जो दिल से जुड़ जाएगा वो काम अच्छा करेगा, वो 100 के बराबर होगा, क्योंकि वो आपको डुप्लीकेट करेगा। और जब आपको डुप्लीकेट करेगा तो वो भी अपने जैसे डुप्लीकेट बनाएगा आप जैसे, तो कितना बेहतरीन बिजनेस चलेगा। 100 आदमी को जोड़ दिया, शॉपिंग कोई नहीं करता, भीड़ लगा दी है, रेड लाइट लगी हुई है, लाल बत्ती पे जैसे सारे खड़े हो जाते हैं, बत्ती उनकी कभी हरी होती ही नहीं है, तो फायदा नहीं। आज से इस चीज को अपनाइए, मैं भी अपना रहा हूं, आप लोग भी अपनाइए, कि जिससे हम बात करेंगे उसकी बात सुनेंगे, दिल से जुड़ेंगे, उसके दिल में उतरेंगे। अगर दिल में उतर गए तो वेस्टेज में उतर जाएगा, और इस समुद्र में उतर गया तो आपको उतार देगा, पार उतार देगा। चलिए, ये नंबर 46 था। 47 पे आते हैं। अब यहां से जैसे सौम्या सर ने कहा था, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, उनसे एक चीज मैं अधिक बताऊंगा। उन्होंने 52 बताया था, मैं 53 बताऊंगा। ओके, ये है MLM सक्सेस इज अबाउट वन वर्ड, दैट इज कॉल्ड यू। आप, जो मेरा है वो तेरा है, मैं खत्म, मैं का मतलब अहंकार, आज से मैं खत्म कर दो आपके लिए, अर्थात मेरा काम होगा आपकी वजह से, आप हैं तो सब कुछ है। और वाकई सच्चाई है। MLM मार्केटिंग में अगर मेरा डाउनलाइन है तभी मैं हूं ना, बिना डाउनलाइन के अपलाइन भी कुछ दिन बाद पूछना छोड़ देगा, जब आपके नीचे कुछ नहीं होगा, बोलेगा तो बेकार है, छोड़ दो, डेड बंदा है, छोड़ देगा। तो आपकी जरूरत है, आपकी हमेशा जरूरत है, और आपकी जरूरत रहेगी आजीवन। आजीवन का मतलब जब तक वेस्टिज से मैं जुड़ा हूं, जब तक वेस्टिज से आप जुड़े हैं, तब तक हमारी एक दूसरे को जरूरत रहेगी। तो आप, नंबर 48, MLM सक्सेस इज अबाउट 2 words, आई अंडरस्टैंड। एक होता है आई एग्री विद यू, तो एग्री तो रहो, लेकिन आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात से सहमत हूं, एक शब्द होता है, और मैं आपको समझता हूं। पहले समझता हूं, उसके बाद सहमति। अगर आप उसे समझते हैं तो आपसे सहमत होगा, अगर आप उसे नहीं समझते हैं, उसको ये एहसास करो कि ये व्यक्ति मेरा है, मेरी हर बात को समझता है, तो उसे कहेंगे मैं आपको समझता हूं, आई अंडरस्टैंड यू। मैं समझता हूं आप अच्छा कर लेंगे, मुझे यकीन है आप अच्छा करेंगे, मैं समझता हूं आपके अंदर विद्वता है, मैं समझता हूं आप बहुत शक्तिशाली हैं। तो आई अंडरस्टैंड, दिस 2 words। ओके, नंबर 49, MLM सक्सेस इज मोर 3 words, यस यू कैन। हम लोग डेली बोलते हैं ना, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, बोलते हैं ना हम लोग डेली। तो यस यू कैन, उसको इतना मजबूती दे दो, हाँ आप ही, अरे आप ही कर सकते हैं इसको, आप तो बिल्कुल कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन। जो भी चीज कहे, शॉपिंग, हाँ यस यू कैन, मैं उसको प्लान देता हूं, यस यू कैन, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये चीज उसको बल देता है। राव सर कल ही तो कह रहे थे, यस यू कैन, यस यू कैन, यस यू कैन।
आप सभी लोग कर सकते हैं। किसी का माइक खुला है, प्लीज बंद कर दें। किसी का टीवी चल रहा है, माइक चल रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा किसका। ये है गैलेक्सी को तो ये गैलेक्सी प्रो कौन है सर? माइक बंद कर दें प्लीज अपना, गैलेक्सी 7 प्रो। ओके, थैंक यू। बंद नहीं हुआ, प्लीज बंद कीजिए अपना माइक। तो 49 पे थे हम। इज अबाउट यस यू कैन, हाँ आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक मैसेज आ गया था, उसको मैं पढ़ने लग गया, सॉरी। ओके, नंबर 50 एंड फाइनली 4 वर्ड्स, आई बिलीव इन यू। कितना बेहतरीन चीज है। विश्वास से बढ़कर इस धरती पे, इस दुनिया में, इस हृदय में कुछ भी नहीं है। आई बिलीव इन यू, मैं आप पे विश्वास करता हूं। किसी पे भी आप अगर विश्वास करेंगे तो जाहिल से जाहिल, बेवकूफ से बेवकूफ, और क्या कहते हैं, किसी भी तरह का व्यक्ति है, उसके अंदर यह विश्वास पैदा करें कि हाँ मैं आप पे विश्वास करता हूं, वो भी आप पे विश्वास करेगा और आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगा। एमएलएम मार्केटिंग का विश्वास तो है ही अजय, वो विश्वास दिखाना पड़ता है, लेकिन उसके हृदय में उतरना पड़ता है, जो नंबर 46 है। नंबर 46 में जो बताया था वो 15 बताया गया कि उसके हृदय में उतरेंगे तभी विश्वास पैदा होगा। और विश्वास कब होगा? आप अपना कमिटमेंट जब पूरा करेंगे। किसी का विश्वास जीतने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए करके दिखाना पड़ता है। उसको अगर तुमसे कोई प्यार है, किसी चाहत है, कोई जरूरत है, उसकी जरूरत पूरा करें। अगर उसको टाइम दिया है तो अपनी पंक्चुअलिटी से पहुंचे। इस तरह से विश्वास पैदा करके उसके हृदय को जीता जा सकता है। देन तभी वो भी आप पे बिलीव करेगा। आई बिलीव इन यू, नंबर 50। नाउ कम ऑन नंबर 51। ये 5 वर्ड्स का है। लेट अस डू दिस टुगेदर। एमएलएम सक्सेस इज अबाउट 5 वर्ड्स। लेट अस डू दिस टुगेदर या लेट अस डू इट टुगेदर। इट या दिस कुछ भी लगा सकते हैं। आओ हम मिलकर करते हैं इसे। जब इतनी चीजें हो गई हैं तो आके क्यों नहीं करेगा आपके साथ, सर और मैडम? अगर आपने उसके दिल में विश्वास पैदा कर दिया है, आई बिलीव यू कह दिया है, उसका हृदय आपसे मिल चुका है, तो दोनों मिलकर कार्य तो कर सकते हैं। अगर मैंने बाल मुकुंद सर का विश्वास जीत लिया है, बाल मुकुंद सर ने मेरा विश्वास जीत लिया है, तो हम दोनों मिलकर आसानी से काम कर सकते हैं। डाउनलाइन और अपलाइन वाला व्यवहार ही नहीं, मित्रवत व्यवहार रखना है हमेशा। अगर मेरी डाउनलाइन है, मान लीजिए मेरी डाउनलाइन धर्मवीर जी हैं, तो धर्मवीर जी से मेरा मित्रवत एक भाई वाला व्यवहार रहेगा, तब हम मिलकर कर पाएंगे। जहां हमारा ये एहसास हुआ कि मेरा डाउनलाइन है या मेरा अपलाइन है, अपलाइन से हमेशा डांट पड़ती है, तो छुपता फिरेगा। तो अपलाइन को व्यवहारिक होना चाहिए। आज तूने काम नहीं किया, अरे कोई बात नहीं यार, कल करेंगे काम, लेकिन करेंगे। शाम को प्लानिंग करते हैं कल के काम की, ओके? ये चीज है। तो डाउनलाइन भी कहेगा, अरे कोई बात नहीं यार, आज काम नहीं हुआ, लेकिन एक डर होगा, लेकिन वो मेहनत वाला डर होगा। वो कहेगा यार शाम को मिलेंगे राउत सर, तो उनको बताना पड़ेगा, मैं आज कर लेता हूँ, निपटा देता हूँ, कल भी मैंने मना कर दिया था, कल नहीं हुआ था काम। तो ये प्यार पैदा होगा जब वो बिलीव करोगे आपके अंदर में, आप उसके अंदर बिलीव करेंगे। और लेट अस डू दिस टुगेदर, हम एक साथ कार्य करते हैं और होगा। ओके, नंबर 52। MLM सक्सेस इज अबाउट बीइंग, यहां से लिखेंगे बीइंग एक्साइटेड एवरी डे एंड फेलियर एंड फीलिंग एज इफ दिस योर फर्स्ट डे। हर दिन एक्साइटमेंट के साथ हो और हर दिन को पहला दिन समझे। मेरे को यहां एक वाक्य याद आ गया। मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था एक दिन, तो अमिताभ बच्चन ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा कि आज भी मैं कैमरे के सामने आता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा पहला दिन।
मैंने कहा ना कहीं से कोई पंच लाइन मिलती तो उसको अपने जीवन में उतार लेता हूं। और जब ये आप सोचेंगे तो आप उससे बेहतर से बेहतर करना चाहेंगे। तो हर दिन को आप अपना पहला दिन समझें, एक्साइटमेंट के साथ उठें। सुबह जो उठते हैं तो अक्सर, अभी तो कोई काम ही नहीं है हमारे पास। दोबारा बोलिए ना। 52 मैडम। MLN is about हाँ, is about being excited every day okay and thank you. feeling as it's your first day. feeling as it's your first day. okay ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। ये अच्छा लगता है, अगर नोट नहीं किया तो नोट करना जरूरी है। हम बैक वेंचर विद्यार्थी नहीं है, कोई भी नहीं है, सब फ्रंट में दिखते हैं, एक लाइन से दिखते हैं मुझे, तो सारे फ्रंट वेंचर हैं। ये चीज बहुत अच्छी है, कभी मिस मत कीजिए। अगर आपको कोई चीज छूट गई है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो उसको तुरंत पूछिए, क्योंकि वो छूट गई, गाड़ी छूट गई तो 1 लाख रुपए निकल जाएंगे। एक एक शब्द 1 लाख का होता है। मैं इस टाइम रिपीट क्यों कर रहा हूं इसको, क्योंकि सौम्या सर थे, आते हैं, वो हमारी टीम के अपलाइन है, लेकिन वो आउटसाइडर फील करते हैं आप लोगों को, क्यों बाहर से आए, हमारे टीचर हमें पढ़ाने आए, हमें बताने आए हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों का अपना हूं, मुझसे तो खुल के बात कीजिए। हम लोगों का रोज का उठना बैठना है, तो कोई चीज छूट जाती है, मैं एक टीचर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह से, एक भाई की तरह से, एक मित्र की तरह से बता रहा हूं। तो कोई चीज छूट जाती है तो हाँ, तरीका जरूर हो सकता है कि एक लीडर की तरह से बोलना, लेकिन हूं मैं आप लोगों का भाई ही। तो कोई चीज छूट जाती है तो उसे तुरंत पूछें। थैंक यू वेरी मच सविता मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 52 कंप्लीट हुए। सॉरी 53 नहीं, 52 हुए। मैं चाहूंगा एक 53 भी है, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये 52 तक सभी का कंप्लीट हो गया क्या? थोड़ा एक साइन दिखा दीजिए आप लोग अपना, जिसका कंप्लीट हो गया है। यस 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 यस, ओके, थैंक यू। तो आते हैं 53 में। मैंने कहा था एक अधिक बताऊंगा सौम्य सर से, तो एक अधिक बता रहा हूं। MLX